गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम इन लक्ष्य ऑनलाइन वीडियो क्लासेस। इससे पिछले वाले क्लास में हम लोग मेश एनालिसिस के बारे में जाने थे और उस पर बेस बहुत सारे हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व किए थे। आज एक अनदर हम लोग एनालिसिस करने जा रहे हैं जिसको हम लोग सुपर मेश एनालिसिस के नाम से जानेंगे। ठीक है, ये सुपर मेश एनालिसिस का क्यों नीड पड़ा, हमारा दोनों में क्या डिफरेंस है, ये हम लोग जानने की कोशिश करेंगे आज। तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि सुपर मेश कहते किसको है या सुपर मेश होता क्या है हमारा। ठीक है, जैसे कि मान लो कि हमारा सुपर मेश का डिफिनेशन बोला गया है कि ऐसा मेश जो किसी करेंट सोर्स को शेयर करे हमारा, ऐसा मेश जो करेंट सोर्स को शेयर करे हमारा। ठीक है, तो कैसा करेंट सोर्स को शेयर करना चाहिए हमारा, आइदर वो जो करेंट सोर्स होना चाहिए हमारा आइडियल करेंट होना चाहिए या आपका हमारा डिपेंडेंट करेंट सोर्स। कहने का मतलब कि ऐसा हमारा मेश जो किसी आइडियल करेंट सोर्स को या हमारा आपको डिपेंडेंट करेंट सोर्स को शेयर करे, तो ऐसे जो मेश को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मेश बोलेंगे। ऐसे मेश को क्या बोलेंगे, हमारा सुपर मेश बोलेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कोई मान लो करेंट सोर्स हमारा जो है उसके आउटर पार्ट के लूप में है तो वो लूप हमारा जो है आपका सुपर मेश नहीं कहलाएगा हमारा। जैसे कि यहाँ पर हम फिगर 2 बनाए हुए हैं, एक फिगर ए एक फिगर बी। यदि पहले फिगर बी से आप करके देखो तो यहाँ पर हमारा सबसे पहले 2 आपका क्या बन रहा है, मेश बन रहा है। ये दोनों मेश थोड़ा देखो, एक हमारा करंट सोर्स 10 एम्पियर को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। मतलब 10 एम्पियर करंट सोर्स हमारा क्या है, मेश 1 के लिए भी कॉमन है और मेश 2 के लिए भी कॉमन है हमारा। यदि 2 मेश के बीच में यदि कोई हमारा करंट सोर्स हमारा शेयर करे हमारा, या ऐसा कहो कि वो करंट सोर्स हमारा मेश 1 के लिए भी कॉमन हो और मेश 2 के लिए भी कॉमन हो, ठीक है, तो ऐसे जो हम मेश को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मेश बोलेंगे। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं कि मेश 1 और मेश 2 हमारा क्या है, एक आपका आइडियल करंट सोर्स को क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। मतलब दोनों के लिए हमारा क्या है, 10 एम्पियर करंट सोर्स दोनों में हमारा क्या है, कॉमन है हमारा। ठीक है, तो ये जो मेश कहलाएगा ये क्या कहलाएगा, हमारा सुपर मेश कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, सुपर मेश। पहले आप जान जाओ कि सुपर मेश होता क्या है। तो हमने बताया डिफिनीशन में कि ऐसा जो मेश हमारा, तो जो कि आपका क्या करंट सोर्स को क्या करे, शेयर करे हमारा, तो ऐसे मेश को हम लोग क्या बोल रहे हैं, सुपर मेश। किसी भी आपका नेटवर्क में एक से ज़्यादा भी सुपर मेश का फॉर्मेशन हो सकता है और डिपेंड करेगा कि नेटवर्क किस टाइप का है हमारा। जैसे यहाँ पर एक फिगर ए में देखें, तो फिगर ए में यदि देखें तो हम सिंपली यदि आपसे पूछे कि कितना मेश का फॉर्मेशन हो रहा है, तो यहाँ से आप बोलोगे 3 मेश बन रहा है। ठीक है, अब 3 मेश बन रहा है तो थोड़ा देखो तो बाबू कि मेश 1 और मेश 2 में कोई करंट सोर्स शेयर कर रहा है क्या हमारा, क्या मेश 1 और मेश 2 के लिए कोई हमारा करंट सोर्स ऐसा है जो दोनों के लिए कॉमन है। ये 2 एम्पियर करंट सोर्स देखो, ये क्या है हमारा, ये जो लूप हमारा है, ठीक है, इसके क्या आउटर पार्ट में है, तो ये आपको ये थोड़ी शेयर करेगा, ये दोनों के लिए कॉमन थोड़ी हुआ है हमारा। इसलिए मेश 1 और मेश 2 को तो हम लोग सुपर मेश नहीं बोलेंगे हमारा। लेकिन थोड़ा देखो मेश 1 और मेश 3 में हमारा क्या है, ये 5 एम्पियर जो करंट सोर्स जो है दोनों में क्या कर रहा है, शेयर कर रहा है। दोनों के लिए ये क्या हमारा कॉमन है, यानी यहाँ पर 1 और 3 जो मेश होगा वो क्या कहलाएगा, आपका सुपर मेश कहलाएगा। क्या कहलाएगा, सुपर मेश कहलाएगा। यहाँ पर भी देखो 1 और 2 ये क्या है, हमारा सुपर मेश है हमारा। जैसे कि वहाँ पर देखिए लिखे हुए हैं, ये डॉट से आपको ब्लैक डॉट से दिए हुए हैं, ये क्या है, सुपर मेश का आउटर पार्ट है हमारा। जो सुपर मेश बनाया उसका क्या है, ये पार्ट है, मतलब बाहर वाला पार्ट है। यही ना हमारा सुपर मेश कौन बनाया, आपका मेश 1 और मेश 2। मेश 1 और मेश 2 में 10 एम्पियर करंट सोर्स हमारा क्या है, ये मतलब दोनों के लिए हमारा कॉमन है हमारा। तो ऐसा जो मेश जो किसी करंट सोर्स, लेकिन वो भी करंट सोर्स कैसा होना चाहिए हमारा, आपको आइडियल करंट सोर्स होना चाहिए, चाहे डिपेंडेंट करंट सोर्स होना चाहिए। ये आप कॉपी में अपना नोट कर लेना है। यहाँ पर हम डिफिनीशन में लिखेंगे कि मतलब ऐसा जो मेश जो कि आपको करंट सोर्स को शेयर करे, तो करंट सोर्स कौन सा हमारा, आइदर वो क्या होना चाहिए, हमारा आइडियल करंट सोर्स होना चाहिए और नहीं तो कौन सा, डिपेंडेंट करंट सोर्स। ठीक है, तो उस जो मेश ऐसा करंट सोर्स को शेयर करेगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सुपर मेश बोलेंगे। ना कि आपका कोई भी करंट सोर्स जो हमारा उसके आउटर पार्ट में होगा तो वो आपका सुपर मेश नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देख रहे हो, यहाँ पर 1 और 3 को हम सुपर मेश कहेंगे, 1 और 2 को सुपर मेश नहीं कहेंगे, क्योंकि ये 2 एम्पियर करंट सोर्स हमारा क्या है,
ये आपका जो सेकेंड हमारा जो है मेश है या सेकेंड जो लूप है उसके ये आउटर पार्ट में है, जबकि होना क्या चाहिए था सुपर मेश के लिए, यदि ये 2 एम्पियर करंट सोर्स हमारा मेश 1 और मेश 2 दोनों को शेयर करता तभी ये सुपर मेश कहलाता, अदरवाइज सुपर मेश का फॉर्मेशन नहीं होगा। तो यहाँ पर भी एक सुपर मेश बन रहा है। यदि पूछे तो कौन सा सुपर मेश है, 1 और 3। देखिए ये सुपर मेश दिखाए हुए हैं, ऐसे बन रहा है हमारा, ठीक है। और ये डॉट से ऐसे जो दिखाए हैं ये सुपर मेश का क्या पार्ट है हमारा, ठीक है। मतलब कौन सा हमारा, क्योंकि यही तो करंट सोर्स इसको शेयर कर रहा है, जो करंट सोर्स शेयर कर रहा है जिस मेश को, उसी मेश को क्या बोलेंगे, सुपर मेश। अब ये देखो, ये हमारा 2 एम्पियर करंट सोर्स जो है वो क्या है हमारा, मेश 2 के आउटर पार्ट में है, तो ये आपका सुपर मेश नहीं होगा। ऐसा नहीं बोलिएगा कि 1 और 2 सुपर मेश है, यहाँ एक ही सुपर मेश बन रहा है, वो कौन सा, 1 और 3 बन रहा है। जबकि यहाँ पर मेश कितना फॉर्मेशन हो रहा है, 3 मेश बन रहा है। इसमें कितना मेश बन रहा है, 2 मेश बन रहा है। यानी आपका जो है सुपर मेश कहने का मतलब क्या हो गया, ऐसा मेश हमारा जो किसी करंट सोर्स को शेयर करे, किसी करंट सोर्स को शेयर करे। वो कैसा करंट सोर्स, आइदर आइडियल करंट सोर्स होना चाहिए और नहीं तो क्या होना चाहिए, डिपेंडेंट करंट सोर्स। तो ऐसा जो मेश जो शेयर करेगा उस करंट सोर्स को, उसी मेश को हम क्या बोल देंगे, सुपर मेश, ठीक है। आपको एनालिसिस जब करेंगे हम लोग, इससे जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो जैसे मेश एनालिसिस का प्रॉब्लम हम सॉल्व कर रहे थे, सारा स्टेप वही यूज करेंगे हम लोग, ठीक है। डिफिकल्टी कहाँ आएगी, अब देखो मान लो यहाँ से तुमने इस सपोज कर लो फिगर बी को कंसीडर कर रहे हो, तो यहाँ नंबर ऑफ मेश इस केस में कितना होगा, फिगर बी के लिए यदि बात करें तो नंबर ऑफ मेसेस इक्वल टू 2, यानी नंबर ऑफ मेश इक्वेशन कितना, नंबर ऑफ मेश इक्वल टू कितना, 2, ठीक है। आप मेश इक्वेशन कैसे फॉर्म करते थे, हर एक मेश में आप क्या लिखते थे, केवीएल इक्वेशन लिखते थे हम लोग। चलो यहाँ मेश आइडेंटिफाई कर दिए हैं, देखो ये मेश 1 है, ये मेश 2, दोनों मेश का करंट का डायरेक्शन हम ले लिए हैं क्लॉकवाइज में। अब बताओ बाबू, जब केवीएल इक्वेशन तुम लिखोगे, चलो इस मेश में कंसीडर करोगे तो यहाँ तो 10 टाइम्स I1 लिख लोगे, लेकिन इस करंट सोर्स के क्रॉस क्या वोल्टेज होगा, यहाँ पर वोल्टेज क्या होगा हमारा, आप वोल्टेज यहाँ पर लिख सकते हो हमारा, इसके क्रॉस वोल्टेज तो ड्रॉप या तो रेजिस्टिव एलिमेंट होगा, नहीं तो सोर्स के क्रॉस ईएमएफ सोर्स के क्रॉस होगा। ये ईएमएफ सोर्स तो नहीं है हमारा, यानी हम तो इसमें केवीएल नहीं लिख पाएंगे। जब केवीएल इक्वेशन नहीं लिख पाओगे तो मेश इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, आपको मेश इक्वेशन 2 हमको बनाना है, यानी इसमें तो हम केवीएल नहीं अप्लाई करेंगे मेश 1 में। देखो मेश 2 में भी केवीएल इक्वेशन नहीं अप्लाई कर पाओगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो ड्रॉप लिख लोगे 5 टाइम्स I2, इसमें भी 5 टाइम्स I2, लेकिन ये 10 एम्पियर करंट सोर्स है, तो 10 एम्पियर करंट सोर्स में ड्रॉप क्या होगा हमारा, ठीक है। तो ड्रॉप तो हम नहीं लिख पाएंगे, यानी केवीएल इक्वेशन जब लिख ही नहीं पाएंगे तो हमारा मेश इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा, ये डिफिकल्टी आई। तो हमेशा आप रिमेंबर रखना एक चीज कि जब भी हम केवीएल किसी लूप में या क्लोज पाथ में या मेश में अप्लाई करते हैं, तो उस लूप में हमारा कोई भी यदि करंट सोर्स आ रहा तो हम केवीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। केवीएल अप्लाई तभी कर पाओगे जब उस क्लोज पाथ में क्या होना चाहिए, या तो रेजिस्टिव एलिमेंट होना चाहिए या आपका क्या होना चाहिए, सोर्स ऑफ ईएमएफ होना चाहिए। यदि उस लूप में कोई करंट सोर्स होगा तो उसमें हम केवीएल अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है, यानी उसमें केवीएल इक्वेशन हम नहीं लिख पाएंगे। तो ये डिफिकल्टी आई। तो हमको तो 2 इक्वेशन को फॉर्म करना ही है ना, जब तक 2 इक्वेशन हम नहीं फॉर्म कर पाएंगे तब तक हमको मेश करंट का वैल्यू नहीं निकल पाएगा, क्योंकि मेश एनालिसिस से हम लोग क्या फाइंड करते हैं, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ मेश करंट। तब तो यहाँ पर डिफिकल्टी आई हमारा। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए एक हम लोग अनदर एनालिसिस पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम क्या है, सुपर मेश एनालिसिस। ये सुपर मेश एनालिसिस को हम लोग हेल्प से किसी भी प्रॉब्लम को बहुत ईजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। इतना तो पता चल गया कि हमारा सुपर जो मेश यहाँ जब बन रहा है तो 2 इक्वेशन जब तक नहीं हम फाइंड कर पाएंगे तब तक हम लोग क्या आपको इसके मेश करंट की वैल्यू को डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं या फाइंड नहीं कर सकते हैं। तो कैसे हम फाइंड करेंगे, तो याद रखना है सुपर मेश जो बन रहा है, जहाँ जहाँ सुपर मेश का फॉर्मेशन हुआ है उसी सुपर मेश से हमको 2 इक्वेशन मिलेगा। एक इक्वेशन आपको कैसे, एक इक्वेशन केवीएल इक्वेशन लिखने से मिलेगा और एक आपका इक्वेशन जो होगा वो करंट की इक्वेशन लिखने से फाइंड होगा। एक कैसे होगा, करंट की इक्वेशन को लिखने से फाइंड होगा, ठीक है। जैसे सपोज कर लो, मान लो कि यही हम फिगर बी की बात करें, तो फिगर बी में यदि हम थोड़ा देखें तो हमने बोला
कि सुपर जो मेश ये जब बन रहा है तो इस सुपर मेश जो फॉर्म कर रहा है उसी सुपर मेश से आपका दो इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, फॉर फिगर बी के लिए हम बात कर रहे हैं। देखो फॉर फिगर बी के लिए, फॉर फिगर बी के लिए कैसे हम सुपर मेश एनालिसिस के हेल्प से इसको सॉल्व कर रहे हैं, कैसे हम इक्वेशन फॉर्म करेंगे। तो हम बोले जो सुपर मेश बन रहा है उसी सुपर मेश से आपको क्या होगा, दो इक्वेशन फॉर्म होगा। एक इक्वेशन कैसे, बाय राइटिंग केवीएल इक्वेशन, और दूसरा कैसे, बाय राइटिंग आपका करंट इक्वेशन। थोड़ा देखो तो बाबू, ये जो सुपर मेश जो 10 एम्पियर करंट सोर्स जो शेयर कर रहा है वो किस किस करंट सोर्स को शेयर कर रहा है, वो मेश 1 और किसको, मेश 2 को करंट सोर्स को शेयर कर रहा है। अब थोड़ा देखो, ये 10 एम्पियर करंट सोर्स मेश 1 के लिए भी कॉमन है और मेश 2 के लिए भी कॉमन है या नहीं है हमारा। और 10 एम्पियर में थोड़ा देखो, यदि मान लो तो 10 एम्पियर में ये करंट कैसे आएगा, I1 का डायरेक्शन ये होगा हमारा इसके अनुसार, और ये 10 एम्पियर में I2 कैसे जाएगा हमारा, ये I2 होगा इसमें 10 एम्पियर में, और ये क्या होगा हमारा, ये I1 होगा। ठीक है, अब ये बताओ हमारा कि इस ब्रांच जो कॉमन ब्रांच है उसमें तुम देख रहे हो एक करंट का डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड है, एक किधर है, अपवर्ड है। तो ये दोनों हमारा क्या है, दोनों दो डिफरेंट डायरेक्शन में है। यानी ये जो करंट जो होगा हमारा, इसका जो वैल्यू, यदि इस करंट के अलोंग इस ब्रांच का करंट का डायरेक्शन ये हो जाए हमारा, तो हम कह सकते हैं कि ये ब्रांच का करंट का वैल्यू जो है वो 10 एम्पियर के बराबर होगा कि नहीं। अब तो ऐसे में देखो, क्योंकि ये हमारा करंट सोर्स हमारा क्या है, दोनों के लिए कॉमन है, तो ये जो करंट 10 एम्पियर का वैल्यू क्या होगा, ये जो कॉमन जो ब्रांच में जो करंट जाएगा, तो कॉमन ब्रांच में कौन करंट जाएगा, हमने आपको बताया था जब मेश इक्वेशन से आप लिख रहे थे, तो ये करंट की डायरेक्शन देख लेना। ये जो करंट हमारा 10 एम्पियर किस मेश करंट को फॉलो कर रहा है, I1 को फॉलो कर रहा है। और चूंकि ये करंट का डायरेक्शन दोनों क्या, दो डिफरेंट डायरेक्शन में है, इसलिए इस रिजल्टेंट करंट का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, ये दोनों का डिफरेंस होगा हमारा। ठीक है, तो ये कौन सी करंट को फॉलो कर रहा है हमारा, ये देखो कौन सी मेश करंट को फॉलो कर रहा है, 10 एम्पियर जो है मेश किसको, I1 को फॉलो कर रहा है। इसका मतलब I1 माइनस I2 का जो वैल्यू होगा वो किसके बराबर होगा, 10 एम्पियर के बराबर होगा या नहीं होगा। यदि हम I1 माइनस I2 कर दे तो इस ब्रांच में करंट का डायरेक्शन यही होगा, यही ना करंट हमारा 10 एम्पियर के बराबर है, यानी I1 माइनस I2 का वैल्यू कितना, 10 एम्पियर। अब यदि ये मान लो ये 10 एम्पियर का डायरेक्शन अपवर्ड होता है तो उस केस में क्या हो जाता है, तो उस केस में ये जो करंट किसको फॉलो करता है, I2 को फॉलो कर रहा है, यानी उस केस में I2 माइनस I1 का वैल्यू कितना, 10 एम्पियर हो जाता है। तो एक इक्वेशन तो आपको मिल गया कि I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना, 10 एम्पियर हमारा। एक इसको समझाने के लिए आपको यहां से बताएं, तो एक कैसे मिला हमारा, राइटिंग करंट इक्वेशन। तो एक इक्वेशन का वैल्यू कितना, बाद में इसको हम एनालिसिस करके बताएंगे। तो एक मिल गया I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना, 10। एक दूसरा इक्वेशन कैसे मिलेगा, ये जो सुपर मेश जो बना है इसके आउटर जो पाथ है उसमें केवीएल इक्वेशन लिख दो। तो ये सुपर मेश का ये जो देख रहे हो ये डॉटेड लाइन से दिखाए हैं, ये इसका क्या आउटर पाथ है, मतलब जो करंट सोर्स शेयर किया है उसको छोड़ दो। ठीक है, इसको बंद कर लेना। इसको बंद करने के बाद देखो तो इसका जो सुपर मेश का जो पाथ होगा वो कौन सा होगा, ऐसा मिलेगा हमारा, यही है सुपर मेश का आउटर पार्ट। इसी सुपर मेश के आउटर पार्ट में हम लोग क्या लिखेंगे, केवीएल इक्वेशन लिख देंगे। तो केवीएल इक्वेशन लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये पाथ के अलोंग हमको एक करंट का डायरेक्शन दिखाना पड़ेगा। तो हम मान ले रहे हैं हम ऐसे जा रहे हैं, क्लॉकवाइज में घूम रहे हैं ये। ठीक है, अब ये जो हमारा ये जो मूवमेंट हुआ इसको जो जो फॉलो करेगा हमारा उसके क्रॉस का ड्रॉप पॉजिटिव, जो फॉलो नहीं करेगा उसके क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, निगेटिव। अब देखो ये इसको फॉलो करेगा, क्योंकि यही तो करंट का डायरेक्शन इसका भी है इसलिए फॉलो करेगा। तो यहाँ ड्रॉप कितना, 10 टाइम्स कितना I1, इसमें कितना हो जाएगा 5 टाइम्स I2, इसमें भी कितना 5 टाइम्स I2। सब देखो ये फॉलो कर रहा है, यही इसका करंट का डायरेक्शन है हमारा, ये इसको फॉलो किया, इसमें भी ये इसको फॉलो कर रहा है हमारा, ये इसको भी फॉलो कर रहा है हमारा इतना। अब यहाँ जाओगे तो क्या मिलेगा, -40, यानी कितना हो जाएगा 10 टाइम्स I1 प्लस 5 टाइम्स I2 प्लस 5 टाइम्स I2 -40 इक्वल टू 0। एक हो जाएगा हमारा, ये दो इक्वेशन मिलेगा। तो ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, I1 I2 का वैल्यू मिल जाएगा ये। तो हमेशा रिमेंबर रखना
कि जहां सुपर मेश का फॉर्मेशन हो रहा है वहां से हमको क्या मिलेगा, दो इक्वेशन, एक कैसे बाय राइटिंग करंट इक्वेशन और एक क्या मिलेगा बाय राइटिंग केवीएल इक्वेशन। ठीक है, जब प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो इसको आपको बताएंगे हम लोग। तो अभी हम सिर्फ क्या आपको बताएं कि सुपर मेश होता क्या है हमारा। तो सुपर मेश का डिफिनेशन समझ में आ गया कि ऐसा जो मेश जो हमारा किसी करंट सोर्स को शेयर करे, ठीक है, और वो ऐसा मेश नहीं कि उसके मेश के आउटर पार्ट में यदि कोई करंट सोर्स होगा तो वो आपका सुपर मेश नहीं कहलाएगा। जैसे यहाँ पर देखो आप, ये जो 2 एम्पियर करंट सोर्स हमारा मेश 1 और मेश 2 को शेयर नहीं कर रहा है, मतलब कॉमन नहीं है हमारा, ठीक है, इसलिए मेश 1 और मेश 2 को सुपर मेश नहीं बोलेंगे। सुपर मेश हमारा कौन सा होगा, यहाँ पर देखो 1 और 3, इसी को ये 5 एम्पियर दोनों के लिए कॉमन है, इसलिए ये इसका क्या है हमारा सुपर मेश। यही इसका क्या है सुपर मेश है हमारा। ठीक है, तो सुपर मेश के केस में अब यहाँ पर जैसे कि मान लो ये है, तो यहाँ पर कितना होगा, इस केस में हमारा 3 मेश बन रहा है, तो 3 मेश इक्वेशन। तो 3 मेश इक्वेशन कैसे बनाओगे, यहाँ पर भी डिफिकल्टी ये, मान लो इसमें तुम मेश 1 में लिखते तो यहाँ पर देखो एक करंट सोर्स आता तो केवीएल लिख पाते नहीं, डिफिकल्टी। मेश 2 में जब मेश 3 में तुम जाते तो मेश 3 में भी देखो केवीएल इक्वेशन आप लिख पाते, क्योंकि यहाँ पर आते तो 5 एम्पियर के क्रॉस क्या है, 5 के क्रॉस के ड्रॉप तो नहीं लिख पाते आप। तो हमेशा रिमेंबर रखना, जब भी हम केवीएल इक्वेशन अप्लाई करेंगे तो उस क्लोज सर्किट में हमारा क्या होना चाहिए, रेजिस्टिव एलिमेंट होना चाहिए और सोर्सेस ऑफ ईएमएफ होना चाहिए। यदि कोई करंट सोर्स हो रहा है उसमें लाइज कर रहा है हमारा, तो उस केस में हम वहाँ पर केवीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम लोगों को क्या नीड पड़ा, सुपर मेश एनालिसिस का नीड पड़ा हमारा। ठीक है, तो अभी यहाँ से हम लोग जान रहे हैं कि फिगर ए और फिगर बी से कौन सा सुपर मेश हुआ हमारा। तो इसी को हम डिफाइन किए हुए हैं। देखिए, मेसेस दैट शेयर ए करंट सोर्स विथ अदर मेसेस, मतलब ऐसा हमारा मेश जो किसी करंट सोर्स को शेयर करे विथ अदर मेश से। ठीक है, या दूसरे शब्द में कहो हमारा, यदि 2 मेश के बीच में यदि कोई हमारा क्या हो, करंट सोर्स हो हमारा, 2 मेश के लिए कोई करंट सोर्स हमारा क्या हो, कॉमन हो हमारा, तो ऐसे मेश को हम लोग क्या बोल देंगे, सुपर मेश। ना कि उस मेश के आउटर पार्ट में यदि कोई करंट होगा तो उसको हम लोग सुपर मेश नहीं बोलेंगे। मेसेस दैट शेयर, ऐसा जो मेश हमारा, मेसेस कहने का मतलब क्या, एक से ज्यादा, मेसेस दैट शेयर जो शेयर करे करंट सोर्स विथ अदर मेसेज, दूसरे मेश के साथ, ठीक है, कॉमा नन ऑफ व्हिच कंटेन्स ए करंट सोर्स, मतलब उसमें से कोई भी ऐसा करंट सोर्स कंटेन नहीं करना चाहिए इन द आउटर लूप, आउटर लूप में। देखो आउटर लूप में, तो ये जैसे कि ये इसके आउटर लूप में ये करंट सोर्स शेयर कर रहा है, तो इसको हम लोग सुपर मेश 1 और 2 को नहीं बोलेंगे। सुपर मेश होने के लिए क्या होना चाहिए हमारा, वो दोनों जो मेश को शेयर करना चाहिए, जबकि ये जो मेश हमारा 1 में कहाँ शेयर कर रहा है 2 एम्पियर, तो ये इसको 1 और 2 को हम लोग सुपर मेश नहीं बोलेंगे। इज इट क्लियर? जैसे फिगर ए और फिगर बी से हम लोग बनाए हुए हैं वहां पर। The total number of equations required for a super mesh is equal to number of meshes contained in the super mesh। मतलब कि सुपर मेश से कितना हमारा इक्वेशन मिलेगा, तो सुपर मेश से हमारा उतना ही इक्वेशन मिलेगा जितना वो मेश को कंटेन किए हुए है। तो यहाँ देखो तो सुपर मेश में कितना 2 ही है ना हमारा, तो 2 इक्वेशन हमको कहाँ से मिल जाएगा, सुपर मेश से मिल जाएगा। यही बोल रहा है द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सुपर मेश, मतलब सुपर मेश के लिए कितना हमारा आपको इक्वेशन जो नीड पड़ेगा, द टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन रिक्वायर्ड फॉर सुपर मेश, मतलब सुपर मेश के लिए टोटल नंबर ऑफ इक्वेशन कितना जरूरत होगा, जिसका वैल्यू जो होगा इज इक्वल टू, जो कि बराबर होगा क्या, नंबर ऑफ मेसेस कंटेन इन सुपर मेश, जो सुपर मेश में जितना मेश हमारा कंटेन हो रहा है, यानी सुपर मेश में 2 हो रहा है, यानी कहने का मतलब कि सुपर मेश से हमको 2 इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, और 2 इक्वेशन कैसे मिलेगा, तो एक इक्वेशन आपको क्या है, केवीएल इक्वेशन लिखने से मिलेगा, और एक कैसे मिलेगा, बाय राइटिंग आपको केसीएल इक्वेशन से। ए सुपर मेश रिक्वायर्ड 1 मेश करंट इक्वेशन दैट इज केवीएल इक्वेशन, द रिमेनिंग ये मेश इक्वेशन आर केसीएल इक्वेशन। दूसरा कैसे मिलेगा, करंट के इक्वेशन से। अब जैसे कि ये मान लो यहीं पर हम लोग बनाए, तो यहाँ पर क्या होगा, हमारा 2 हमारा क्या है, सुपर मेश से ही इक्वेशन मिल जाएगा हमको, क्योंकि यहाँ मेश इक्वेशन कितना बनेगा, 2 बनेगा। ये तो पता हो गया कि सिंपल हमको हर एक मेश में केवीएल अप्लाई करने से नहीं मिलेगा, तो कैसे मिलेगा, तो इसी को हम प्रॉब्लम में लेके चलते हैं, आपको इसको डिस्कस करते हैं।
ठीक है, तो पहले आप लोग इतना समझ गए होंगे कि सुपर मेश होता क्या है हमारा, सुपर मेश क्यों नीड पड़ा हमारा। सुपर मेश का नीड इसीलिए पड़ गया हमारा कि यदि कोई मान लो मेसेज ऐसा जो कि किसी करंट सोर्स को शेयर करेगा, तो उस केस में हम जनरल जो मेश इक्वेशन से हम उसको सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब मेश इक्वेशन हम हर एक मेश के लिए लिखेंगे तो उसमें हम केवीएल इक्वेशन जो है ये 10 एम्पियर के क्रॉस ड्रॉप हम लोग नहीं लिख पाएंगे। जबकि केवीएल क्या होना चाहिए, उस क्लोज सर्किट में जितना हमारा एलिमेंट है सबका ड्रॉप प्लस सोर्स ऑफ ईएमएफ का ड्रॉप का सम 0। तो यहाँ ड्रॉप थोड़ी हो रहा है हमारा, ये तो रजिस्टिव एलिमेंट है नहीं हमारा, इसलिए डिफिकल्टी को ओवरकम करने के लिए हमको क्या नीड पड़ा है, सुपर मेश एनालिसिस का। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले इतना अपना नोट डाउन कर लो वीडियो को पॉज करके, उसके बाद हम इसी क्वेश्चन को आपको ये समझना प्रॉब्लम भी है या थ्योरी है, इसी को हम सॉल्व करके बताएंगे आपको। चलिए अब हम लोग कैसे जो है सुपर मेश एनालिसिस को अप्लाई करेंगे किसी नेटवर्क के लिए। तो सबसे पहले सुपर मेश एनालिसिस को अप्लाई करने के लिए आपका ऐसा मत समझना है कि ये एक अनदर जो नया कुछ मेथड हम पढ़ रहे हैं, यहाँ नया मेथड कुछ नहीं पढ़ रहे हैं। जितना स्टेप आप मेश एनालिसिस को सॉल्व करने के लिए किए थे सारा का सारा स्टेप हमको वही यहाँ पर यूज करना है। तो सबसे पहले हम जैसे मिला हमारा, मान लो इस फिगर से कहीं बोले यू हैव टू राइट द मेश इक्वेशन फॉर द गिवन नेटवर्क, ये इसके लिए ये जो नेटवर्क दिया हुआ है उसके लिए मेश इक्वेशन आप लिखें। आप अपना इधर कर लेना क्वेश्चन में, राइट द मेश इक्वेशन फॉर द गिवन नेटवर्क। ठीक है, हमको एग्जांपल आपको बताना है कि कैसे हम सुपर मेश को अप्लाई करेंगे। तो आपको सबसे पहले जैसे मिले हमको कि मेश इक्वेशन लिखना है, तो आपको सबसे पहले जज करना कि कितना मेश होगा। तो यहाँ पर कितना नंबर ऑफ मेश होगा, 2 मेश बनेगा हमारा, जैसे हम लोग जज करते थे कर लेना। ठीक है, तो 2 मेश बनेगा तो 2 मेश इक्वेशन भी होगा। ठीक है, 2 मेश इक्वेशन भी जज कर लिए। अब क्या करना है, मेश इक्वेशन को लिखने के लिए हर एक जो मेश में आपको क्या करना है, मेश करंट का डायरेक्शन असाइन करना है। तो मेश करंट का डायरेक्शन कैसे असाइन करना है ये आपको पता है कि हर एक जो मेश में जो करंट डायरेक्शन हम असाइन करेंगे उस मेश के कंटिन्यूअस पाथ में हम लोग क्या कर देंगे, फ्लो करा देंगे। तो हम देखो इस मेश 1 में I1 करंट फ्लो करा दिए हैं और मेश 2 में क्या कर दिए हैं, I2 करंट फ्लो करा दिए हैं, और दोनों को क्या करें, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, सेम ही डायरेक्शन में रखना है। जब तक क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं हो उसका डायरेक्शन आपको पहले से, यदि मेंशन नहीं है तो हम लोग एक ही डायरेक्शन के अलॉन्ग मूव करेंगे। मूव कर लिए बाबू। ठीक है, अब थोड़ा देखो यहाँ से तो 2 इक्वेशन आपको बनेगा। जब 2 इक्वेशन आपको बनेगा तो मान लो इस हम सिंपल यदि मेश एनालिसिस से सॉल्व करते हैं तो हर एक मेश में हम केवीएल इक्वेशन लिखते हैं। तो मेश 1 में जब केवीएल इक्वेशन लिखते तो यहाँ का ड्रॉप तो लिख लेते 10 टाइम्स I1, लेकिन इस 10 एम्पियर करंट सोर्स के क्रॉस ड्रॉप आप लिख पाते क्या? हमारा ड्रॉप क्या होगा, या तो किसी रजिस्टिव एलिमेंट में ड्रॉप होगा और नहीं तो सोर्स ऑफ ईएमएफ में ड्रॉप होगा। करंट सोर्स में थोड़ी ड्रॉप होगा हमारा, तब तो यहाँ पर हम ड्रॉप नहीं लिख पाते तो केवीएल नहीं लिख पाएंगे, और जब केवीएल ही नहीं लिख पाएंगे तो हमारा मेश इक्वेशन कैसे फॉर्म होगा। सिमिलरली में मेश 2 में भी हम लोग सिंपल नहीं लिख पाएंगे हमारा। तो यही डिफिकल्टी के लिए हमको क्या नीड पड़ा, मेश आपका सुपर मेश एनालिसिस का। तो उस केस में जहां सुपर मेश जो बन रहा है उसी से हम लोग 2 इक्वेशन ऑब्टेन करेंगे। क्या करेंगे, 2 इक्वेशन। कैसे, एक इक्वेशन बाय राइटिंग आपको क्या होगा, करंट के इक्वेशन को लिखने से, और दूसरा जो मिलेगा वो बाय राइटिंग आपको केवीएल इक्वेशन से। तो हम कैसे करंट का इक्वेशन लिखेंगे, कैसे हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे, तो थोड़ा ध्यान से समझना। और ये देखो ये जो हमारा ब्लैक डॉट से जो मार्क किए हुए हैं, याद रखना ये क्या है, सुपर मेश का पाथ है हमारा। ठीक है, तो आप कैसे सुपर मेश का पाथ डिसाइड करोगे, कुछ करना नहीं, जो करंट सोर्स शेयर कर लिया है उसको तुम बंद कर देना। अब बंद करने के बाद इसके बाद जो क्लोज पाथ मिलेगा उसको आप इंडिकेट कर लेना, वही सुपर मेश का क्या होगा, हमारा आपका आउटर पाथ होगा। ठीक है, इसको हम बंद कर दें, ऐसे बंद कर लें, तो बंद करने के बाद आपका कौन सा दिखेगा, यही दिखेगा हमारा ये पोर्शन। समझना कि वो करंट सोर्स उस समय है ही नहीं हमारा, निकाल देना बाहर। तो रिमूव करने के बाद आपको क्या मिलेगा, यही पाथ मिलेगा ना हमारा। तो यही सुपर मेश का क्या होगा, हमारा आउटर पाथ होगा। ये क्या होगा, सुपर मेश का आउटर पाथ। ठीक है, तो पहला आपको क्या मिलेगा, करंट इक्वेशंस को लिखने से। तो पहले लिख रहे हैं राइटिंग करंट इक्वेशन
फॉर द सुपर मेश के लिए। ठीक है, अब देखो ध्यान से देखना, सुपर मेश के लिए आपका कैसे करंट का इक्वेशन लिखोगे। ये 10 एम्पियर जो करंट सोर्स हो रहा है वो हमारा कहाँ, मेश 1 में भी कॉमन है और मेश 2 में भी कॉमन है। तो इसका मतलब है, हमने बताया था जब दोनों हमारा मेश का करंट का डायरेक्शन सेम होगा और कोई कॉमन जो ब्रांच है तो उसमें जो करंट जो होगा वो क्या होगा, हमारा दोनों करंट का डिफरेंस होगा। दोनों करंट का क्या होगा, डिफरेंस होगा, है ना। यानी ये दोनों करंट का इस जो कॉमन ब्रांच में करंट जो होगा वो आइदर I1 माइनस क्या होगा, I2 होगा, और नहीं तो क्या होगा, I2 माइनस I1। आप थोड़ा सोचो, यदि हम I1 माइनस I2 लिखें तो I1 माइनस I2 को आप क्या लिख सकते हो, 10 एम्पियर के बराबर होगा या नहीं। यदि I1 माइनस I2 होगा तो ये डायरेक्शन होगा हमारा I1 माइनस I2 होगा हमारा 10 एम्पियर। यदि तुम सपोज कर लो कि I2 माइनस I1 लिखते हो तो I2 माइनस I1 कौन सा होगा, ये वाला डायरेक्शन अपवर्ड होगा हमारा, तो उस समय इसका वैल्यू क्या होगा, -10 एम्पियर। थोड़ा बात देखो तो एक ही है कि अलग है। यदि हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लें तो I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर होगा कि नहीं। तो बात तो एक ही है। तो हमेशा रिमेंबर रखना बाबू, जब भी यदि कोई करेंट सोर्स हमारा दोनों जो मेश के लिए हमारा क्या है, कॉमन हो, तो उस समय ये कॉमन जो ब्रांच में जो करंट सोर्स जो होगा वो दोनों का क्या होगा, हमारा डिफरेंस होगा। दोनों का क्या होगा, डिफरेंस। अब डिफरेंस होगा तो किसमें से किसको माइनस करोगे। तो देख लेना, ये जो करंट सोर्स हमारा कॉमन जो ब्रांच में 10 एम्पियर जा रहा है वो किस मेश करंट को डायरेक्शन को फॉलो कर रहा है। तो देखो तो ये 10 एम्पियर हमारा किस मेश के करंट का डायरेक्शन को फॉलो करेगा, 1 को, क्योंकि I2 जो है इसके डायरेक्शन के अपोजिट हो जाएगा हमारा। इसलिए जिस ये कॉमन जो ब्रांच में करंट का डायरेक्शन जो है हमारा जिस मेश करंट को फॉलो करेगा उसी में से बगल वाले को माइनस कर लेना। यानी I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना, 10, या नहीं तो आप I2 माइनस I1 इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 10 भी लिख सकते हो। ये रफ में आप समझने के लिए इधर कर लेना, ठीक है। दोनों से करके देखो यही चीज आएगा। तो हमेशा याद रखना कि यदि दोनों मेश करंट का डायरेक्शन सेम है और वो जो कॉमन जो ब्रांच में जो करंट होगा ये दोनों का क्या होगा, डिफरेंस होगा, तो किसमें से किसको माइनस करेंगे, तो जो ब्रांच हमारा कॉमन है वो किस मेश करंट को फॉलो कर रहा है वो देख लेना, ठीक है, उसी में से उसको माइनस कर लेना। तो ये किसको करेगा, इसको फॉलो करेगा। इसलिए I1 माइनस I2 इक्वल टू कितना, 10 एम्पियर। मान लो सपोज कर लो कि ये ऐसा होता है हमारा, इसका डायरेक्शन 10 एम्पियर, ये करंट सोर्स ऐसा देता, ये तो ये किस मेश के डायरेक्शन को फॉलो करता है, 10 एम्पियर। तो उस केस में हम लोग क्या लिखते थे, I2 माइनस I1 इक्वल टू कितना, 10 एम्पियर। क्लियर है। चलो, तो क्या एक वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारा, देखिए I1 माइनस I2 10, पहला इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग कैसे मिलेगा दूसरा, तो राइटिंग KVL इक्वेशन इन द आउटर पार्ट ऑफ सुपर मेश। जो सुपर मेश बना है उसके आउटर पार्ट में KVL इक्वेशन लिख दो। तो सुपर मेश का ये देखो ब्लैक डॉट से दिया है, यही क्या है, इसका आउटर पार्ट है, ठीक है। जब भी हम KVL इक्वेशन लिखेंगे तो हमको क्या होगा, एक करंट का डायरेक्शन एज्यूम करना पड़ेगा हमारा और एक मूवमेंट। तो जनरली हम क्या करते हैं कि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट दोनों क्या होता है, एक ही डायरेक्शन में मान लेते हैं। तो ये देखो हमारा ये जो है हमारा ये 10 ओम में रेजिस्टेंस का करंट का डायरेक्शन तो पता है हमारा पहले से, क्या से फॉलो कर रहा है, क्लॉकवाइज में, ये भी क्या क्लॉकवाइज में। और ये जो सुपर मेश में जो हम पाथ सेलेक्ट किए हैं वो कैसे मूव कर रहे हैं, क्लॉकवाइज ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसका मतलब जो मेश करंट का डायरेक्शन है हमारा वही ना हम लोग इसका भी डायरेक्शन, करंट का जो डायरेक्शन है वही क्या लिखे हैं हम लोग, मूवमेंट का भी डायरेक्शन रखे हैं। और हमने बताया था यदि करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन सेम होगा, जब हम लोग KVL इक्वेशन लिखेंगे तो जितने रेजिस्टिव एलिमेंट होगा उसके क्रॉस का ड्रॉप क्या होगा, हमारा पॉजिटिव। और सोर्स में जब जाओगे तो पहले जो साइन मिलेगा उसी को कंसीडर करना है। अब देखो ये सुपर मेश का पार्ट कौन सा बना, आउटर पार्ट हमारा ये। तो आउटर पार्ट में कौन कौन सा एलिमेंट आ रहा है, देखो एक 10 ओम का रेजिस्टेंस आएगा,
एक 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा, एक 5 ओम का रेजिस्टेंस आएगा और एक क्या मिलेगा, 40 वोल्ट का बैटरी मिलेगा हमारा, यही ना। तो इसी में हम लोग क्या कर रहे हैं, आपको केवीएल इक्वेशन लिख रहे हैं, यही इसका आउटर पार्ट है। तो आउटर पार्ट कैसे डिसाइड करना है, आउटर पार्ट डिसाइड करने के लिए जो हमारा करंट सोर्स जिस मेश को शेयर किया है उसको आप बंद कर लेना, बंद करने के बाद वहां से एक क्लोज सर्किट बना लेना, ठीक है। वही जो क्लोज सर्किट होगा वही उसका क्या होगा, हमारा आउटर पार्ट होगा। आउटर पार्ट, पार्ट कहने का मतलब रास्ता, आउटर मीन्स बाहर वाला हमारा, ठीक है। तो ये होगा हमारा, क्योंकि ये करंट सोर्स तो शेयर किया हमको, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो आउटर पार्ट मिले हो उसमें क्या कर लेना, एक डायरेक्शन एज्यूम कर लेना। तो उसमें जो मूवमेंट का डायरेक्शन जब रखोगे, जो मेश करंट का डायरेक्शन रखो हो उसी को एज्यूम कर लेना। जैसे हम मूव किए, मतलब क्लॉकवाइज में किए तो क्लॉकवाइज में ही दिखा दें हमारा। यदि तुम एंटी क्लॉक में भी जाओगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारा आंसर डिफरेंट नहीं आएगा हमारा, ठीक है। ओनली साइन क्या हो सकता है कि हम यदि ऐसे चले तो पॉजिटिव और ऐसे चलोगे तो निगेटिव, मैग्नीट्यूड में कोई डिफरेंस नहीं आएगा। तो क्यों उतना तुम प्रॉब्लम क्रिएट करोगे, जो मेश करंट का डायरेक्शन है वही हमारा क्या है, सुपर मेश में भी क्या होगा, डायरेक्शन रख लेना, ठीक है। अब हम लोग लिखें तो कितना मिलेगा बोलिए, इसमें 10 में कितना, 10 टाइम्स कितना I1। देखो इसमें क्या हो रहा है हमारा, यही ना करंट का डायरेक्शन इसमें है, ये हमारा, चलो हम डायरेक्शन को ब्लैक से मार्क कर दे रहे हैं हर एक एलिमेंट में। देखो इसमें ये करंट का डायरेक्शन, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है हमारा, इसमें करंट का डायरेक्शन ये है हमारा, इसमें ऐसे। अब देखो ये करंट का डायरेक्शन, ये मूवमेंट का डायरेक्शन, ये दोनों क्या सेम है, इसलिए यहाँ ड्रॉप क्या लिखोगे, पॉजिटिव। तो किसी भी रजिस्टिव एलिमेंट में जब ड्रॉप लिखोगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस मल्टीप्लाई बाई करंट, तो यहाँ कितना 10 टाइम्स I1। चलो इसमें जब आएंगे तो इसमें क्या होगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू 5 और करंट का वैल्यू, इसमें कौन सा करंट आएगा, यही ना I2 आएगा, ठीक है। अगेन देखो यहाँ पर क्या है, मूवमेंट का डायरेक्शन और करंट का डायरेक्शन सेम है, तो ड्रॉप पॉजिटिव प्लस कितना 5 टाइम्स I2, ठीक है। उसमें जाओ तो कितना हो जाएगा, प्लस 5 टाइम्स कितना I2। अगेन देखो यहाँ पर करंट कौन सा आएगा, यही I2 आएगा हमारा कि नहीं हमारा, और ये करंट का डायरेक्शन और मूवमेंट का डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम है हमारा, इतना 5I2। और इसमें जाओगे तो कितना, पहले माइनस साइन मिलेगा, 40 इक्वल टू कितना 0। यदि इसको हम सिंप्लीफाई कर दें तो कितना 10I1 प्लस कितना 10 टाइम्स I2 इक्वल टू कितना 40। यहाँ से यदि करें तो I1 प्लस I2 इक्वल टू कितना 4। दो इक्वेशन मिल गया हमारा। यदि हम ये दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, I1 I2 का वैल्यू मिल जाएगा। सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट, दोनों को सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, थोड़ा देखो तो। यदि इसको ऐड कर दें तो 2 टाइम्स I1 इक्वल टू कितना 14, देयरफॉर I1 इक्वल टू कितना 7 एम्पियर, ठीक है। अब इस I1 की वैल्यू किसी में एक पुट कर दो तो हमारा क्या मिल जाएगा I2। तो I2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना I1, 4 माइनस 7 इक्वल टू कितना -3 एम्पियर। यही हो गया इसका आंसर हमारा। सिंपल है, आप अपना चेक कर लेना बाबू, कहीं यदि कोई मिस्टेक होती है तो उसको सुधार लेना, ठीक है। प्लस माइनस यदि कहीं हो रहा है, कहीं मान लो कि ऐसा है नॉमिनल वैल्यू को घटाने में कहीं ये हो रहा हो मिस्टेक, तो आप अपना कर लेना, ठीक है। कोई जरूरी नहीं कि हमने जो किया होगा वो करेक्ट ही किए होंगे, हो सकता है हमसे भी मिस्टेक, तो आप उस बात को ध्यान नहीं रखेंगे, आप मेथड देखेंगे बनाने का मेरा सही है या गलत है हमारा, ठीक है। ये तो सुपर मेश को कैसे हम अप्लाई किए समझ में आ गया आपको अच्छी तरह से। ऐसे भी केवीएल इक्वेशन में आप एक चीज़ को रिमेंबर रखो, जब भी आप करंट के डायरेक्शन के अलोंग किसी रजिस्टिव एलिमेंट में मूव करोगे तो वहाँ वोल्टेज ड्रॉप होगा, ठीक है। और उस वोल्टेज ड्रॉप पर मैक्सिमम जो बुक में आपको क्या लिखा है, निगेटिव लिखा है। आपको क्लास में यदि टीचर्स पढ़ा रहे होंगे तो भी निगेटिव कंसीडर किए होंगे, लेकिन हम उस वोल्टेज ड्रॉप को हम पॉजिटिव ले रहे हैं, यानी फॉल इन पोटेंशियल को हम पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और राइज इन पोटेंशियल को हम निगेटिव ले रहे हैं। तो ये देखो, तो ये सारा जो है हमारा सुपर मेश का जो आउटर पाथ में गए, ये करंट के डायरेक्शन के ही अलोंग ना हमारा है, तो करंट के डायरेक्शन के अलोंग जाओगे तो क्या होगा, ड्रॉप होगा। यदि तुम मान लो ड्रॉप लिखते हो, सपोज दैट जब ड्रॉप लिखोगे तो क्या होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, -10 I1।
-5/2 -5/2, और ये क्या होगा, निगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो क्या होगा, राइट होगा हमारा। तो राइट को प्लस लिखोगे तो +40 = 0। यदि हम माइनस कॉमन ले ले तो यही इक्वेशन आएगा कि अलग आएगा। तो हम इस चीज़ को क्या बोल रहे हैं आपको कि जहाँ जहाँ आपको क्या हो रहा है, फॉलिंग पोटेंशियल हो रहा है, उसको पॉजिटिव कंसीडर कर रहे हैं और राइजिंग पोटेंशियल को हम निगेटिव लिख रहे हैं। ठीक है, तो एक चीज़ हमेशा याद रखना, जब केवीएल इक्वेशन आप लिखोगे तो हमारा क्या होगा, उस करंट के डायरेक्शन के अलॉन्ग जब हम मूव करेंगे, यानी मूवमेंट और करंट का डायरेक्शन जब सेम होगा तो हम हर एक रजिस्टिव एलिमेंट के ड्रॉप पॉजिटिव लिख रहे हैं और सोर्स में जो पहले जो साइन मिल रहा है उसी को हम कंसीडर कर रहे हैं। यही सुपर मेश का कंसेप्ट है। यानी सुपर मेश कुछ है नया चीज़ नहीं, बस सुपर मेश में डिफिकल्टी क्या है कि जहाँ सुपर मेश बनेगा तो वहाँ से हम डायरेक्ट दो इक्वेशन नहीं लिख पाएंगे, उसमें हम लोग केवीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो इसी डिफिकल्टी को कम करने के लिए हम कैसे इक्वेशन ऑब्टेन किए, इसी चीज़ को हमको जानना था। ठीक है, तो यहाँ अच्छी तरह से आपको सुपर मेश कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, क्योंकि नेटवर्क में ऐसा यदि क्वेश्चन मिले बाबू, तब जब कंसेप्ट आपको नहीं पता होगा तो फिर आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाओगे। ठीक है, क्योंकि हायर जे क्लासेस में 4th सेमेस्टर में जब जाओगे तो वहाँ फिर आपको नेटवर्क का पेपर पढ़ना है, सर्किट थ्योरी। तो वहाँ पर इससे एडवांस जो जाओगे तो वहाँ पर हमको 2 पोर्ट नेटवर्क पढ़ाना है। तो 2 पोर्ट नेटवर्क जब पढ़ोगे तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस वहाँ मिलेंगे, जब आप सॉल्व ही करने नहीं जानोगे तो उस नेटवर्क को कैसे आगे जो है आप सॉल्व करोगे। तो इसलिए सुपर मेश का कंसेप्ट जानना बहुत ही ज़रूरी है, और सुपर मेश कोई नया चीज़ नहीं है। ठीक है, सुपर मेश में यही आया डिफिकल्टी कि सुपर मेश में हम डायरेक्ट केवीएल इक्वेशन लिख के आप मेश इक्वेशन नहीं बना सकते हैं। तो एक चीज़ और रिमेंबर रखना कि जब हम केवीएल इक्वेशन लिखेंगे तो उस क्लोज सर्किट में या क्लोज पाथ में या लूप में हमारा कोई यदि करंट सोर्स आएगा तो हम केवीएल अप्लाई नहीं कर पाएंगे, जो कि यहाँ डिफिकल्टी आया था। ठीक है, और जहाँ हमने बोला डिफिनीशन में मैसेज दैट शेयर ए करंट सोर्स, तो कौन सा करंट सोर्स हमारा आइडल जो होना चाहिए, आइडियल जो करंट सोर्स, और नहीं तो डिपेंडेंट करंट सोर्स। ये अपना नोट में करके लिख लेना अपना, मतलब कि ऐसा जो मेश हमारा जो आइडियल करंट सोर्स या डिपेंडेंट करंट सोर्स को शेयर करेगा उसी मेश को हम सुपर मेश बोलेंगे। यदि किसी मेश के या किसी लूप के आउटर पाथ में यदि कोई करंट सोर्स है तो उसका सुपर मेश नहीं होगा हमारा, वो उसका मेश का करंट का वैल्यू दिया हुआ होगा। ठीक है, तो कैसे हम लोग और इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो और आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो इतनी चीज़ अपना वीडियो पॉज करके अच्छे से लिख लेंगे। इस चीज़ को हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में डिस्कस करेंगे और इस पर बेस्ड जो प्रॉब्लम हम लोग बनाएंगे वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू।